नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। बात करते हैं सियासत की और वो भी अदिति सिंह की। साथ ही और भी जो दूसरे दलों के बागी नेता हैं, विधायक हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। अदिति सिंह की बात करते हैं। मजदूरों को लेकर, उन्हें जो प्रवासी मजदूर थे उन्हें लाने को लेकर जिस वक्त पर कांग्रेसी खेमे और योगी आदित्यनाथ की सरकार के बीच में रस्साकशी चल रही थी, ठीक उसी वक्त कांग्रेसी खेमे को एक झटका लगा, वो भी उनकी विधायक अदिति सिंह के जानिब। दरअसल अदिति सिंह ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के जरिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। प्रियंका गांधी की भी आलोचना करते हुए कहा कि संकट के इस दौर में निम्न स्तर की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, ये बात कांग्रेस को नागवार गुजरी। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई, पार्टी से निलंबित कर दिया गया। लेकिन ये पहला मौका नहीं था कि जब अदिति सिंह ने अपने बगावती तेवर दिखाया। पिछले साल की बात है, जब उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर विधानमंडल का यहाँ पर विशेष सत्र आयोजित किया गया। उस वक्त समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। लेकिन पार्टी के व्हिप को नकारते हुए, पार्टी लाइन से इतर जाते हुए, समाजवादी पार्टी से नितिन अग्रवाल, बसपा से अनिल सिंह और कांग्रेस से अदिति सिंह ने न सिर्फ इस सत्र में भाग लिया, बल्कि विपक्ष को लेकर और अपनी पार्टी को परोक्ष तौर से काफ़ी कोसा और उसको आड़े हाथों लिया। तो उसके बाद से ही ये नाराज़गी जो विपक्षी खेमे के विधायक थे, उनके जो तेवर थे, उसको लेकर सवाल भी उठने लगे। और अदिति सिंह की अगर बात करेंगे तो पिछले साल जिस वक्त उन्होंने विधानमंडल के सत्र में हिस्सा ले रही थी, उसी वक्त उसी दिन प्रियंका गांधी का लखनऊ में पैदल मार्च था। लेकिन अदिति सिंह उसमें नहीं गई। उसमें शामिल होने के बजाय उन्होंने तवज्जो दी विधानमंडल के विशेष सत्र को लेकर। कांग्रेसी खेमे में काफ़ी नाराज़गी हुई, नागवार गुजरे। उसके बाद से उनकी विधानसभा की सदस्यता को ख़त्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को याचिका दी गई। हालांकि अभी भी उस पर फैसला लंबित है। और अदिति सिंह ने धारा 370 जब हटाई गई थी, उस वक्त मोदी सरकार की जमकर तारीफ की, कसीदे पढ़े। इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी हुई थी। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी खेमे में काफ़ी उनकी बाँछें खिल गईं और उनकी ये भी कहा गया था बीजेपी की तरफ से कि अगर वो पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर ज्वाइन करती हैं तो उनका स्वागत होगा। और अदिति सिंह को तोहफा भी मिला योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से, उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गई। बात करते हैं अदिति सिंह की पृष्ठभूमि की। रायबरेली की सदर सीट, जहाँ पर उनके पिता जो बाहुबली छवि के नेता माने जाते थे और वो 5 बार वहाँ पर विधायक रहे। अदिति सिंह ने 2017 का जब चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो उन्हें करीब 90,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। और कांग्रेसी जो पार्टी के खेमे हैं और कहा जाता है कि गांधी परिवार खास तौर से, उससे उनके बड़े प्रगाढ़ रिश्ते भी रहे थे। और सोनिया गांधी को रायबरेली में जो सबसे ज़्यादा मार्जिन मिला था वो रायबरेली की सदर सीट से मिला था। और ये कहा जाता है कि अखिलेश सिंह और उनकी बेटी अदिति सिंह का भी उसमें प्रभाव काफ़ी रहा। और इस वजह से ही माना जाता है कि अगर अदिति सिंह के खिलाफ कांग्रेस कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर से ये सियासी तौर से घाटे का सौदा हो सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अमेठी में राहुल गांधी की हार हो चुकी है। रायबरेली में जो एक बड़ा गढ़ माना जा सकता है, रायबरेली की सदर सीट, वहाँ पर अदिति सिंह के खिलाफ की गई कोई भी कार्रवाई जनता में एक ऐसा नकारात्मक संदेश भी दे सकती है जो कांग्रेस के लिए सियासी नुकसान का सबब बन सकता है। और तो अदिति सिंह की बात के साथ साथ हम बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के नितिन अग्रवाल, बसपा में अनिल सिंह भी ऐसे ही हैं। तो नितिन अग्रवाल और अदिति सिंह में एक बात बड़ी कॉमन है, ये दोनों एक रसूखदार जो सियासी पिता हैं, उनकी संतानें हैं, उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी में भी बगावती तेवर अपनाते हुए नितिन अग्रवाल ने बीजेपी के साथ खड़े होते दिखाई दिए तमाम मौक़ों पर। अदिति सिंह ने भी इस तरीके से पहले भी वो तारीफ करती रहीं बीजेपी की, और अब तो उन्होंने सीधे तौर से ट्वीट करके मजदूर वाले मसले पर, जहां पर बसों को लेकर काफ़ी संघर्ष चल रहा है, अजय लल्लू जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल भेजे जा चुके हैं, उस मामले में वो बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी में लगातार अब मांग चल रही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर। तो जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में लेकिन एक ऊहापोह के भी स्थित है कि अगर वो कार्रवाई अगर होती है तो सियासी तौर से नुकसान भी हो सकता है। तो एक बात एकदम साफ है कि ये जो चेहरे हैं जो दूसरी पार्टियों से लेकर अब बीजेपी की तरफ अपना आकर्षण दिखा रहे हैं, अपनी पार्टी से बगावत कर रहे हैं, तो अगर दरअसल मोदी युग के बाद से सियासी समीकरण बदले हैं। जैसे मैंने बताया कि इनके जो ये अपने पिता की जो सियासत थी उसकी विरासत को संभाले हुए हैं।
मोदी युग में जो बदले सियासी समीकरणों में कैसे अब किसके संग दोस्ती करनी होगी, किसके संग दुश्मनी करनी होगी, इसका ये लोग आकलन कर रहे हैं। और ये भी बात साफ है कि भविष्य की राजनीति की राह तभी प्रशस्त होती है जब आप ये तय कर लेते हैं, समीकरणों को समझ लेते हैं, और आने वाले दौर में ऊंट किस करवट बैठेगा, किसका पलटा भारी होगा, वो आप जब समझ लेते हैं। जैसे रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के लिए कहा जाता है कि उन्होंने भांप लिया था और इसी वजह से बीजेपी में आए और सियासी तौर से उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ। कुछ उसी ही तर्ज पर अब अदिति सिंह हो या नितिन अग्रवाल हो, ये सारे लोग जो भांप रहे हैं भविष्य की सियासत को लेकर, अपने आगे के समीकरणों को दुरुस्त कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि इनकी जो कवायदे हैं, अपनों पे सितम गैरों पे रहम, यानी अपनी जिस पार्टी में, चाहे अदिति सिंह कांग्रेस में है, चाहे नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी में है, अपनी पार्टी पर सितम कर रहे हैं और बीजेपी पर करम कर रहे हैं, रहम कर रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि ये दोनों ही लोग, या फिर बसपा के अनिल सिंह की भी बात कर लेते हैं, ये लोग भविष्य की अपनी जो सियासी राह है, दुश्वारियां हैं, उसको कैसे दूर कर सकें और कैसे अपने ज़मीन को बरकरार रह सकें, अपनी सियासत को लगातार आगे उस जो विरासत इन्हें मिली हुई है उसे कैसे कायम रख सकें, इसके लिए पूरी कवायदें जारी हैं, पूरी उसी तरीके से ये लोग फोकस कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सियासत में जो समीकरण हैं, भविष्य के समीकरण हैं, वो शायद नई पीढ़ी ज़्यादा समझदार हो चुकी है और वो ये समझने की उसमें ज़्यादा काबिलियत भी आ गई है पहले के मुकाबले कि अब किसके साथ रहने से फ़ायदा होगा और किसके साथ रहने से सियासी नुकसान होगा। नमस्कार।